नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आप खबरों का रुख करेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस जारी है। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए। सभी एसपी स्वयं रात्रि गश्त में निकलें। अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्यवाही न करें और आंकड़े न देकर ठोस कार्य योजना को अंजाम दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर पुलिस कठोर कदम उठाए। मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला पीआर वाहन की शुरुआत करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन जुआ पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर पीड़ित को सहायता राशि शीघ्रता से उपलब्ध कराएं। चाकूबाजी की घटनाओं पर भी तेजी से कार्रवाई करें। उन्होंने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। मुख्यमंत्री बघेल ने चिटफंड कंपनियों को लेकर नाराजगी जताई। कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होने पर उन्होंने अफसरों से कहा कि अन्य राज्यों में उनकी संपत्ति हो तो उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू करें। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से कुर्की कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही सीएम ने नशे के कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में ये तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की, निर्देशित भी किया। जाहिर है कि कानून व्यवस्था चर्चा का मसला जरूर है छत्तीसगढ़ में और इस पर खास फोकस अब सीएम का। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एसपी और कलेक्टर से बात कर रहे हैं और यहाँ पर सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग मसलों को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। चाहे नशे को लेकर अगर हम बात करें या बढ़ते हुए अपराधों को लेकर, महिलाओं और बच्चों से बढ़ते हुए अपराधों को की बात करें या अवैध शराब को लेकर बात करें, चाकूबाजी को लेकर बात करें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो पीसीआर वैन है वो शुरू की जाए। रात को एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो गश्त पे खुद निकले, केवल अपने जो मातहत जो कर्मचारी है उनके भरोसे ये गश्त न छेड़ी जो है वो रखी जाए। चिटफंड कंपनीज जो है उसको लेकर उसकी जो संपत्ति है, जिन लोगों पर आरोप है और जो फरार हो गए हैं उनकी कुर्की की जाए और अन्य राज्यों में भी अगर उनकी संपत्ति है तो उसकी कुर्की की जाए। जाहिर तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जो है, चाहे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे नशे के चलते जो अपराध होते हैं उसके चलते लगातार सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं इस बात से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नाराज दिखाई दी और यही वजह है कि नाराजगी कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी। और चूंकि सारे जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं, जाहिर तौर पर एक समीक्षा बैठक होती है तो ये पता चलता है कि कौन से जिले में किस तरह की स्थिति है। अगर कोई जिला बेहतर कर पा रहा है कम संसाधनों के बाद भी या तो वो कैसे कर पा रहा है और जिन जिलों और कुछ जिले जो है जो लगातार अपराधों के चलते या बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के चलते अगर निशाने पर है तो उसका रीजन क्या है। तो सख्त तेवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम पहलू जरूर और चर्चा में और आगे ये दिखना भी चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया कि आंकड़े नहीं बल्कि एक्शन चाहिए। बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी एसटी मोर्चा का चक्का जाम। आज 32% आरक्षण जारी रखने की मांग ये मोर्चा करेगा। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम करेगा। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी एसटी मोर्चा आज 32% आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर चक्का जाम करने जा रहा है और ये चक्का जाम बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर है। रायपुर से मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान आया है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी के राज में जो हाईकोर्ट में नहीं दिए गए सही तथ्य, इसके आधार पर कोर्ट का डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मसले पर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान भी आया है। प्रदेश में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्वत था
वो रहे, उसके लिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है, तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। अगली खबर का रुख करेंगे और रायपुर से बड़ी खबर, प्रेम साय सिंह टेकाम का बयान। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आदिवासी आरक्षण पर बड़ी बैठक, सर्व आदिवासी समाज की बैठक शुरू हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन हो रहा है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। समाज के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हैं। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मोहन मरकाम, मंत्री अनिला भेड़िया, मंत्री भगत टेकाम शामिल हैं। लक्ष्मी ध्रुव, शिशुपाल सोरी सहित कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां आदिवासी आरक्षण पर बड़ी बैठक हो रही है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आदिवासी आरक्षण को लेकर यह चर्चा जाहिर है कि यह सियासी मसला भी बड़ा बन सकता है। जी, फिलहाल जो स्थिति प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, तो इससे सियासी मसला तो ये बन चुका है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जब से कोर्ट का डिसीजन आया है, कोर्ट ने आदिवासियों का आरक्षण कम किया है। अब रही बात दलीलों की, तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो दलीलें पेश की थी, जो तथ्य पेश किए थे कोर्ट के सामने, वो सही नहीं थे, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासी हितैषी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया है, लेकिन अब जो सियासत है वो सड़कों पर भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि बीजेपी जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, वो इसको लेकर के पूरे प्रदेश के जो आदिवासी अंचल है, खासकर बस्तर सरगुजा संभाग है, वहां पर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो आदिवासी मंत्री हैं, नेता हैं, उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बस्तर और सरगुजा संभाग है वो आदिवासी बहुल है और आने वाला साल चुनावी है। ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़े। अब आदिवासी बहुल राज्य में अगर आदिवासियों का ही आरक्षण कम कर दिया जाए, तब निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही और सियासत भी होगी। और यही कुछ अभी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है, तो वहीं से कांग्रेस की तरफ से भी जवाबी वार जो है वो देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया देवव्रत आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और खबर बिलासपुर से, बड़ी खबर है। रेल यात्रियों को राहत दी गई है। 234 ट्रेनों को रिस्टोर किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का फैसला है। ट्रेन रद्द होने से यात्री लगातार परेशान हो रहे थे, लेकिन अब कुछ राहत रेल यात्रियों को मिलेगी। दरअसल 234 ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है, यानी कि एक बार फिर से ये पटरी पर दौड़ेंगी 234 ट्रेनें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फैसला किया है। ट्रेन रद्द होने से लंबे समय से यात्री परेशान थे। 234 ट्रेनें एक बार फिर पटरी पर दौड़ेंगी। इससे बड़ी राहत यात्रियों को मिलने जा रही है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देता रहा है और अभी भी हमारी जो ट्रेनें बीच में कुछ बंद हो गई थी और दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं। अभी 237 ट्रेनों से अधिक चल रही हैं, जो कि अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनको कि रिस्टोर करना है। और वो लगभग जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, वो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रिस्टोर हो चुकी हैं। जो कुछ ट्रेनें बची हुई वो फॉरेन रेलवे की ट्रेनें, यानी कि दूसरी रेलवे की ट्रेनें, जिनको रिस्टोर करना है उन रेलवे को, जो कि बाकी है अभी। जहाँ तक ट्रेनों की लेट लतीफ़ी का मामला है, कुछ समस्याएं हमारे सामने थी, जैसे कि NI का वर्क चल रहा था और कंजेशन था, कुछ एसेट फेलियर्स के मामले थे, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही थी। इसके साथ ही साथ जब अभी दोबारा से इम्प्रूवमेंट सब कुछ हो गया और इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है अभी कि दूसरी रेलवे से ही भी ट्रेनें हमें लेट मिल रही है। ये भी एक बड़ा कारण है, चूंकि हमें ट्रेनें लेट मिल रही। बिलासपुर से बड़ी खबर है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव का ये मामला है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 23 लोगों की पहचान हो चुकी है। घायलों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला था उपद्रव का, ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान देखने को मिला था, सामने आया था। और अब इस मामले में पुलिस एक्शन भी ले रही है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुल 17 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया है। जबकि इस उपद्रव में 23 लोगों की पहचान हो चुकी है। कौन कौन इसमें शामिल थे, पूछताछ भी हो रही है। घायलों के बयान भी लिए जा रहे हैं।
दुर्गा विसर्जन के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के सिम्स चौक और करोना चौक जो सदर बाजार क्षेत्र में आता है, वहाँ पर जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था तो उसके लिए जो लाइनअप हुई थी गाड़ियाँ, उसी दौरान दो दुर्गा समितियों के बीच जो है गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ और उसके पश्चात दोनों पक्ष के बीच में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था। और रायगढ़ से बड़ी खबर है, लगभग 18 किलोमीटर का लंबा जाम रायगढ़ में लगा हुआ है। खराब सड़क की वजह से ये हालात बने हैं। जाम में फंसे लोग कई घंटे से परेशान हो रहे हैं। मालवाहक गाड़ियां खराब सड़कों की वजह से फंस गई हैं। ट्रक ड्राइवरों ने 3 दिन में 18 किलोमीटर का सफर तय किया है। ट्रैफिक पुलिस भी यहां पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायगढ़ से सामने आई हैं। 18 किलोमीटर लंबा जाम रायगढ़ में लगा हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता रायगढ़ से हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। हरपाल, क्या अभी स्थिति है, क्या हालात हैं और क्या कोशिश प्रशासन कर रहा है इस जाम को हटाने की? हरपाल जी, लगातार प्रशासन जो है जाम से निपटने के लिए व्यवस्था कर रही है। सड़कें बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लिहाजा ट्रक जो है पूरी तरह से धंस रहे हैं। पहिए पूरी तरह से रुक गए हैं, इसी वजह से लंबी जाम लगी है। बता दें लगभग 18 से 20 घंटे हो चुके हैं जाम को और इतनी ही 15 से 17 किलोमीटर की जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम है। अगर प्रशासनिक बात करें तो खुद ट्रैफिक के अधिकारी कह रहे हैं कि 18 से 20 किलोमीटर की सड़क जो है पूरी तरह से जाम में फंसा हुआ है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियां तो छोड़िए, जो मोटरसाइकिल सवार है वो भी घंटों जाम में फंस रहे हैं। और ट्रक की बात करें तो ट्रक ड्राइवर खुद बता रहे हैं कि लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूरी तय करने में उनको 3 दिनों का समय लग गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो 15 से 20 किलोमीटर की सड़क तय कर रहे हैं, मुश्किल से आधा घंटा की समय लगता था, वो लगभग 3 दिन का समय है। तो अंदाजा लगा सकते, तस्वीरें देख सकते, जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं। दर्शक को बताना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो लगातार भूखे प्यासे वहां पर रुकने को मजबूर है, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते और रास्ता कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं है। और ये ऐसी जगह है कि जहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कोई दुकान नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है रायगढ़ से आउटर का मामला है। जी बिल्कुल। और हालांकि प्रशासन को इनके लिए कुछ व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर। मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को धमकी मिली। राजेंद्र धीवर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से फोन कर यह धमकी दी गई है। शिकायत पर सीपत पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। 1.5 महीने पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां आपको बता दें कि मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को धमकी दी गई। राजेंद्र धीवर और उनके परिवार को जान से मारने की ये धमकी मिली है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। सड़क पर 10 फीट का अजगर नजर आया। रामानुजगंज वार्डफ नगर मुख्य मार्ग पर पाइथन देखने को मिला। विशालकाय अजगर को देखकर दहशत में आ गए राहगीर। लोगों ने डंडे के सहारे उसे सड़क के किनारे किया। ये तस्वीरें बलरामपुर से सामने आई हैं। सड़क किनारे ये 10 फीट लंबा अजगर नजर आया, जिसके बाद लोगों ने लकड़ी के सहारे इसे रास्ते से हटाया है। और कोरबा में घरों में सांप मिलने की घटनाएं कोई नई नहीं है, लेकिन गोकुल नगर में एक घर के भीतर का नजारा देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। दरअसल जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि फ्रिज के पास एक विशालकाय अजगर डेरा जमा हुआ है। डरते हुए लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ। फिर सांप रेस्क्यू करने वाले जितेंद्र ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार के लोगों ने कहा कि गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। मोहन भागवत की जाति और वर्ण प्रथा खत्म करने के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का प्रहार। जब अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा तब संघ को आ रही जाति और वर्ण की याद। रायगढ़ में खराब सड़क की वजह से लगा लंबा जाम। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। 18 किलोमीटर में लगा जाम। ट्रैफिक पुलिस की कोशिश रही नाकाम।
बलौदा बाजार में आंगनवाड़ी भवन जर्जर, महिला बाल विकास विभाग को 2 साल पहले ही दी गई सूचना। करीब 25 बच्चों के भविष्य को संवार रहा आंगनवाड़ी केंद्र। बिलासपुर में मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को मिली धमकी। राजेंद्र धीवर और उनके परिवार को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी। शिकायत पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव का मामला, 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार। वीडियो फुटेज में अब तक 23 लोगों की हो चुकी है पहचान। बलरामपुर खेत की मेड़ पर मिला महिला का शव, गांव में फैली सनसनी। बड़की महरी गांव का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच। 4 दिवसीय बस्तर दौरे पर पीएल पुनिया बस्तर के सभी 12 विधानसभाओं में लेंगे बैठक। 12 अक्टूबर को जगदलपुर में बैठक। बलौदा बाजार में रामलीला में उपद्रव करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने मचाया था हंगामा, 3 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, फरार आरोपी गिरफ्तार। चांपा थाना क्षेत्र का मामला। मुंगेली में हुए चोरी की सबसे बड़ी रिकवरी, 100% रिकवरी होने पर सराफा व्यापारी ने पुलिस का जताया आभार। 52 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण जब्त। 8 दिन। अंबिकापुर में चाची की हत्या का आरोपी भतीजा फरार। मवेशी बांधने को लेकर हुआ था विवाद, डंडे से चाची के सिर पर वार कर की थी हत्या। इंदिरा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लड़कियां दिखा रही दमखम, आधे से ज्यादा खेलों में लड़कियां प्रतिभागी। बलरामपुर में सड़क पर 10 फीट का अजगर, विशालकाय अजगर को देखकर दहशत में आए लोग, डंडे के सहारे किया सड़क के किनारे। मुंगेली में युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, आरक्षक के रोकने की कोशिश भी रही बेअसर। हाई स्कूल मैदान में दशहरे मेले के दौरान मामूली विवाद में जमकर पिटाई। बिलासपुर में रेल यात्रियों के लिए राहत, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 234 ट्रेनों को किया रिस्टोर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक दूसरे रेल मंडल की ट्रेनों को भी जल्द किया जाएगा शुरू। कमतरी रेंज के जंगलों में पहुंचे 2 दंतैल हाथी, फसल को पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग ने 8 गांव में जारी किया अलर्ट, जंगल नहीं जाने की हिदायत जारी। कवर्धा जिले में 6 हाथियों की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। पंडरिया ब्लॉक के पंडरी पानी में हाथियों ने डाला डेरा, वन अमला अलर्ट पर। गरियाबंद के फिंगेश्वर में आज मनेगा राज शाही दशहरा देखने पहुंच रहे हजारों लोग। रात में राजा नीलेंद्र बहादुर निकलते हैं जनता से मिलने। राजशाही परंपरा के साथ दशहरे का आयोजन। रायपुर में मेधावी बच्चों का अनोखा सम्मान, 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चे कर रहे हेलीकॉप्टर से सैर। सीएम की घोषणा के बाद मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को मिला इनाम। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक